अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राशिद है और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 की जो वर्कबुक है, जो उसकी शीट है, उसमें किस तरह से नेविगेट कर सकते हैं, मूवमेंट किस तरह से कर सकते हैं। शॉर्ट कीज़ के बारे में बताऊंगा मैं आपको कीबोर्ड पे कि आप किस तरह से जो है वो इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली और टाइमली जो है वो अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो मैं आपको चीज़ बताऊंगा नेविगेशन के हवाले से, वो बताऊंगा कि अगर आप बिल्कुल जो आपकी वर्कशीट है उसके बिल्कुल डाउन पे जाना चाहते हैं, डाउनवर्ड पे एट द एंड जाना चाहते हैं, तो आपने प्रेस करना है कंट्रोल प्रेस करना है, और जो डाउन एरो की है उसको प्रेस करेंगे तो वो आप बिल्कुल फाइनल पे चले जाएंगे। अगर आप राइट साइड पे जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल को प्रेस करेंगे और जो आपकी लेफ़्ट एरो की है उसको प्रेस करेंगे तो आप जो है वो इस तरफ चले जाएंगे, ठीक है, इस तरफ। अगर आप अपवर्ड जाना चाहते हैं तो जो अपवर्ड की कंट्रोल को प्रेस करते हुए जो अपवर्ड की एरो की उसको सेलेक्ट करेंगे। और अगर अब आप लेफ़्ट साइड पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल को और जो लेफ़्ट साइड की एरो की है उसको प्रेस करेंगे तो आप लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। ये एक चीज़ होगी। उसके बाद अगर आप अपने डाटा की सिलेक्शन करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो थर्सडे अगस्त 27 2015 है, इससे लेकर मैं मंडे अगस्त 31 2015 तक जो है वो सिलेक्शन करूँ, तो मैं शिफ्ट को प्रेस करूँगा और जो मेरी डाउन एरो की है उसके साथ मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। एक तरीका ये होगा सिलेक्शन का। दूसरा तरीका ये है कि मैं फास्टली इसको सेलेक्ट करूँ, तो मैं इसको करूँगा कंट्रोल शिफ्ट को दोनों को प्रेस करूँगा और डाउन एरो की को प्रेस करूँगा, तो ये एक दफ़ा ही सबको सिलेक्शन में ले आएगा, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये क्यों नहीं उसके साथ आया, अगर ये एक टाइम में आ सकता है। तो अगर आपके डाटा के दरमियान में कोई जो स्पेस है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस है, तो ये उसकी सिलेक्शन नहीं करता। जो बिल्कुल साथ साथ हैं विदाउट स्पेस है, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ उसको सिलेक्शन करेंगे तो बस वही करेगा। तो अगर मैं इसको एक दफ़ा दोबारा करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और डाउनवर्ड एरो की करूँगा, तो ये इसकी सिलेक्शन कर लेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं इस तरफ मूव करना चाहता हूँ लेफ़्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे, ठीक है। तो मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट, अगर इस तरफ मूव करूँगा तो जहाँ जहाँ तक मेरा यानी कि है मेरी अमाउंट है और उसके जो है ये उसकी सिलेक्शन कर लेगा, ठीक है। अब मैं अगर दोबारा करूँगा तो ये इसकी भी सिलेक्शन कर लेगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं अब सिलेक्शन करना चाहता हूँ, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट को पिक किया और मैंने जब डाउनवर्ड किया तो जितने भी मेरी अमाउंट्स थी मेरे 1700 1789 तक उसने सारी सिलेक्शन कर दी, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसकी सिलेक्शन जो है वो इस तरह से कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि मैं कंट्रोल को प्रेस करूं और अपवर्ड एरो की को मैं प्रेस करूं तो मैं स्टार्टिंग में चला जाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक तरीका अगर इसका ये है कि जो पेज अप की ऑप्शन है, मैं उसको जब प्रेस करूंगा पेज अप को, तो ये पूरा पेज जो है मुझे ऊपर की तरफ लेके जाएगा। इसको मैं प्रेस करे रखूँगा लॉन्ग प्रेस, तो ये मैं बिल्कुल ऊपर ले जाएगा, ठीक है। अगर मैं डाउनवर्ड जाना चाहता हूँ तो मैं पेज डाउन की ऑप्शन को यूज़ करूँगा, ठीक है, पेज डाउन की। अगर मैं अब मैं स्टार्टिंग पे आ जाता हूँ ज़रा। अगर मैं कंट्रोल होम को प्रेस करूँगा तो ये मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग पे ले आएगा, जो मेरा पहला सेल है वहाँ पे। अगर मैं कंट्रोल एंड करूँगा तो ये मुझे बिल्कुल जो है वो एंड पे ले जाएगा जहाँ तक मेरा डाटा जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल होम करूँगा तो जहाँ पे से मेरा डाटा शुरू हो रहा है, और अगर कंट्रोल एंड करूँगा जहाँ पे मेरा डाटा ख़त्म हो रहा है, ये मुझे वहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं कहीं पे, पहले मैं होम पे आ जाता हूँ, कहीं पे कुछ एडिटिंग करना चाहता हूँ, तो या तो मैं मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 2000 लिखना चाहता हूँ, तो या तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे आके एडिटिंग कर लूँगा, ठीक। एक तरीका का तो ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि मैं यहाँ पे आके इसको मैं F2 प्रेस करूँ और ये एडिटिंग मोड में आ जाएगा और मैं इसको 3000 लिख दूँ, ठीक है, 3500 लिख देता हूँ। दूसरा तरीकाकार एडिटिंग का ये है, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरा जो डेली मोशन का पेज चैनल है
उसको भी आप लाइक कीजिए। वहाँ से मेरी मज़ीद वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और जो मेरा डेली मोशन एक चैनल है, वहाँ पे बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चीज़ के लिए। तो वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट के हिसाब से जो आप सीखना चाहते हैं उसकी सर्चिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो फेसबुक का पेज है उसको भी लाइक कीजिए। और ये जो वर्कबुक आपको नज़र आ रही है, इसे आप मेरे फेसबुक पेज से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। शुक्रिया।